हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे शेर से न्यू आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कुछ आवश्यक कारणों के कारण आप लोगों का क्लासेज को हम प्रोवाइड कराने में असमर्थ थे, लेकिन फिर नई शुरुआत के साथ आप लोगों के बीच हम फिर आ चुके हैं। और आज आप लोगों का हम शुरू करेंगे पॉलिटी, और बाकी मैथ और रीजनिंग का भी क्लासेज प्रोवाइड कराया जाएगा। मैथ और रीजनिंग का भी क्लासेज आप लोगों को जल्द से जल्द आज से प्रोवाइड होने लगेगा। ठीक, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों को पॉलिटी, और आज से डेली क्लासेज आप लोगों के बीच प्रोवाइड होते रहेगा। तो शुरू करने से पहले आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, रविकांत एकेडमी यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना अपने मित्रों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के पास जरूरतमंद क्लास पहुंच सके। और क्वालिटी हम लोग बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, इसमें क्या है खास। तो आइए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आप लोगों का क्वालिटी। तो शुरू करने से पहले आप लोगों के बीच ये रहा मोटिवेशन क्विज। तो विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए। रास्ता भटकाने के लिए संकल्प सिर्फ एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। ठीक, विकल्प तो देखिए, विकल्प बहुत सारे मिलेंगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप ही से होगा और आप ही कर इसे दिखलाएंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले संविधान जो था हमारा, संविधान बनाने में से पहले एक समिति का गठन किया गया था। संविधान बनाने से पहले एक समिति का गठन किया गया था, और उस समिति के कौन कौन अध्यक्ष थे और कौन कौन सी समिति बनाई गई थी, सबसे पहले उसको देखिए। आइए देखिए, जो समिति का गठन किया गया था, तो सबसे पहले कौन सी समिति थी, संघ अधिकार या शक्ति समिति। जो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और फिर देखिए, एक था संघ संविधान समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन थे, याद कर लीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फिर राज्य समिति, यानी कौन सी समिति, राज्य समिति, और इसके भी अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उद्देश्य प्रस्ताव समिति, और इसके भी अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नियत समिति, इसको ऐसे याद कर लीजिए, नियत समिति और संचालन समिति। देखिए, नियत ठीक रहना चाहिए, और नियत जब भी ठीक रहेगा तभी संचालन हो पाएगा। तो नियत समिति और संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। दोनों कौन होंगे, राजेंद्र प्रसाद। और परामर्शदात्री समिति, मतलब परामर्श देने वाले जो परामर्शदात्री थे, ये परामर्शदात्री समिति का मतलब ये लोग परामर्श देंगे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, इसके भी अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और समिति थी संवैधानिक सलाह समिति। ये इस समिति का काम था क्या करना, सलाह देना। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, बी.एन. राव। और नीति निदेशक तत्व समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तेज बहादुर सप्रू। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जे.बी. कृपलानी। तो इतना समितियों का, संविधान बनाने में इतना समितियों का गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष ये थे। इसकी जानकारी आप लोगों को हो चुका है। और आगे देखिए, कब संविधान बना और कितना समय लगा, आगे देखेंगे। तो आइए देखिए, तो देखिए 15 अगस्त 1947 को, यहाँ पर देखिए 15 अगस्त 1947 को डे ऑफ डेस्टिनी यानी नियत दिन कहा गया है। और संविधान
संविधान देखिए 26 नवंबर 1949 को बना, किंतु इसे पूर्ण रूप से लागू करने में 26 जनवरी 1950 को किया गया। पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। आज 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ की तारीख कहा गया है, प्रारंभ की तारीख कहा गया है। फिर नेक्स्ट देखिए 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस यानी रावी नदी के तट पर तिरंगा लहराकर मनाया गया था, इसलिए संविधान को 26 जनवरी को पूर्णतः लागू करने की तिथि घोषित की गई। फिर नेक्स्ट देखिए मूल संविधान में 22 भाग हैं। टोटल कितना भाग है? 22 भाग है और 8 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अब किंतु इस समय 22 भाग 12 अनुसूचियां और विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा उनके अनुच्छेदों को जोड़ा गया, जिससे इसकी संख्या बढ़कर वर्तमान में लगभग अभी 445 से भी ज्यादा हो गई है। ठीक, और इतना हो गई है। और बाकी अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी के। और पूछेगा कि संविधान बनाने में कितना समय लगा। तो संविधान बनाने में जानते हैं कितना समय लगा? संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में जाकर क्या हुआ था? संविधान हमारा तैयार हुआ था। और बाकी और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि फिर मतलब कौन सा अनुच्छेद और किस अनुच्छेद में क्या चीज है और कौन सा अनुच्छेद और कौन सा संशोधन, बाकी आगे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो क्या कीजिए? लाइक कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में क्या कीजिए? शेयर कीजिए। और रविकांत एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा? रविकांत एकेडमी टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त होगा। तो हमारे टेलीग्राम से जुड़े, रविकांत एकेडमी जाकर टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, उसके बाद जाकर जुड़िए। वहां पे आप लोगों को इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है। और फिर चलते चलते सुन लीजिए। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसला ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। मैं तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। मैं तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़ा देखना, पूरा करके दे तेरा बब्बर शेर दिखलाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।